बात की बात है और बात बात की बात और बात न ऐसी कीजिए जो से लहे दिन रात। तो बात बनावे बात का बात बिगाड़े बात और बात से आई द्वार पे जाती लौटी बारात। तो जाती लौटी बारात बात रावण ने बिगाड़ी और पंचवटी मां जाई हरो रघुवर कहे तो कहते राजा राम देहो कुल वंश मिटाई और पायो भविष्ण राज लिखा वेदन के। इसीलिए कहना है कि बात बात की बात है बात बात की बात और बात ना ऐसी कीजिए जो से ले दिन रात। बात बनावे बात का बात बिगाड़े बात और बात से आई द्वार पे जाती लौट बारात। जाती लौट बारात बात रावण ने बिगाड़ी और पंचवटी मां जाए हरो रघुवर गए। तो देखिए इसका कहने का मतलब ये है या जी हेलो पहला पौदान और भैया जी ने लगाया कि देवक कि दो पत्नियां हैं। तो जब इन्होंने मोड़ दे दिया तो मैंने देवक की सात कन्या से देवकी का विवाह दादा क्या करता हमने कहा हाँ चौराहा हेलो जैसे चौराहा है पर मोड़ है तो चाहे उन्हें मोड़ में घूम जाओ। तो जब हम देवकी का विवाह करा दिया वासुदेव जेल में है तो मैंने पूछा वासुदेव बैठे थे उसी समय एक नारी आ गई। हेलो हाँ बोलो। उसी समय एक नारी आ गई जिसके एक दांत है एक दंत नारी है और ये एक आंख है। एक दांत और एक सिर्फ एक आंख है और वासुदेव बाबा से कुछ मांग रही है। अभी भैया जी का जवाब दो क्यों नहीं मिला कुछ। अरे चलो प्रयास ढूंढत है वह कहावत है हम कहीं श्याम बहारी गाधे में पत्ता बहारी। निपटा लियो यार मैंने पूछा था कि आज वो नारी वासुदेव बाबा से क्या मांग रही है तो भैया एकदम जीरो बेटा सन्नाटा हो गए और कहे हम तुम्हारा गा रहे हैं और जिसको आपने नाम बताया है अब ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं आपको। अरे नहीं यह बात गलत है कि वो नारी ही नहीं है वो नारी नहीं है जो आप नाम बता रहे हो उसे एक दंत है एक आंख है और वासुदेव बाबा से जेल में मांगती क्या है। लेकिन आप सोचो कितने दूर मोड़ कर दो जवाब ही ऐसे थोड़े की जाते हैं। जब मैंने तुम्हारे गीत को पकड़ा जैसे आपने गाया तो आप आगे बताते कि वो नारी जेल में वासुदेव बाबा से क्या मांग रही है ना भैया जी। तब तो जवाब ही है और मन के लहरी चाहे ढोल बजाओ चाहे है ना। एक लाइन से कहना है मास्टर कि पानी बाढ़ा नाव में कि पानी बाढ़ा नाव में और घर मा बाढ़े दाम रामा घर मा बाढ़े दाम रामा घर मा बाढ़े दाम रामा अरे घर बाढ़े दाम रामा घर बाढ़े दाम रामा घर बाढ़े दाम रामा घर बाढ़े दाम रामा। देखिए कवि कह रहा है कि पानी बाढ़ा नाव में कि घर मां बाढ़े अरे भैया और क्या पानी बाढ़ा नाव में और घर मां बाढ़े दाम से कवि कहता है अरे तू हाथ ना उलचिए भैया और यही सयाना कामुरामा यही सयाना अरे यही सयाना काम रामा अरे यही सयाना काम रामा यही सयाना काम रामा यही
होते दोनों हाथों उलचो अच्छा कि पानी बाढ़ा नाव में घर में बाढ़े दाम और दोनों हाथन उलचिए यही सयाना काम और यही सयाना काम राम का सुमिरन कीजिए यही सयाना काम राम का सुमिरन कीजिए भैया यही सयाना काम राम का सुमिरन कीजिए यही सयाना काम राम का सुमिरन कीजिए भैया पर स्वारथ के हे शीश आगे धर दीजिए भैया पर स्वारथ के है शीश आगे धर दीजिए भैया पर स्वारथ के है शीश आगे धर दीजिए साहेब पर स्वारथ के हैं शीश आगे धर दीजिए भैया कहते राजा राम बड़ निकैया है बानी भैया कहते राजा राम बड़ निकैया है बानी भैया कहते राजा राम बड़ निकैया भैया कहते राजा राम बड़ निकल है बानी भैया चलो न चाल को चार राख लो अपन पानी भैया चलो न चाल को चार राख लो अपन पानी भैया चलो न चाल को चार राख लो अपन पानी भैया चलो न चाल को चार राख लो अपन पानी भैया कहते राजा राम बड़ निकैया है बानी भैया कहते राजा राम बड़ निकैया है बानी राजा कहते राजा राम बड़ निकैया है बानी कहते राजा राम बड़ निकैया है बानी कहते राजा राम बड़न की आहे बानी और चलो न चाल को चार राख लो अपन पानी ज्यादा न फेंको इसलिए आप उम्र में बड़े हैं इसलिए तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं लेकिन आइए अब चर्चा पे ध्यान दीजिए आज वो नारी जेल में वासुदेव बाबा से कहती क्या है हाँ। से भैया जी ने बंद गाया तो मैं भी नहीं बताऊंगा कि वासुदेव बाबा से क्या मांग रही अरे है नहीं तो बता दो यार उनके चक्कर में अरे निटाल लो यार आज वासुदेव बाबा से वो क्या मांग रही है तो देखिए भैया ने बताया कि 6 पुत्र कंस मार दिया हाँ। कहा ये पुराण बता रही है कि सातवां गर्भ को भी कंस ने मार दिया मैं कह रहा हूं ये एक पुराण बता रहे कि सातवां गर्भ प्राप्त हो गया जो योग माया के द्वारा रोहिणी के उद्र में गया और मेरी पुस्तक बता रही है कि सातवां गर्भ 8 महीना पूर्व हुए वो जेल में जन्म ले लिया अरे और जब जन्म ले लिया उसी जेल में रोहिणी बुलाई गई और रोहिणी के साथ में एक नारी रात्रि में यमुना नदी के पास लेकर जाती है उधर से नंद बाबा आते हैं और नंद बाबा को सौंप देती है अरे ये पुराणों का मत है अच्छा तो आइए समय ना लेते हुए चर्चा पे ध्यान दीजिए बिल्कुल तो कभी कहता क्या है मास्टर क्या कहता है मोरे रामा कि भैया जी ने बहुत दूर गीत पहुंचा दिया कि चच्छा पुत्र कंस ने वध कर दिया इसे कहना है अरे चलो मोरे रामा धन्य हीरा केरी जाति कन्हैया जन्म्यो राति रामा सतिया ही केरी जाति कन्हैया जन्म्यो राति मारे दाता धन्य हीरा केरी जाति कन्हैया जन्म्यो राति रामा सतिया ही केरी जाति कन्हैया जन्म्यो राति कवि संपूर्ण में बता रहा है कि धन्य अहिर केरी जात कन्हैया जन्म्यो रात माँ बड़ा मार्ग प्रसंग है हाँ। कवि कहता क्या है क्या कहता है कि सुमिरो आदि गणेश भवानी तुम्हें मनाए और सैलानी का सुमिर कथा हम गाई सुनाए
पुत्र हनुमान हाँ। महाबली अंजन के लाला पवन पुत्र हनुमान आज सभा माला जो बचायो सभा वाला जब जायो सभा वाला जब जायो लाज बचायो हो लाज बचायो बचायो लाज बचायो ये बतो पवन पुत्र हनुमान कन्हैया जन्मे रात महाराम और हमारे परम सिद्धि प्रमादरी महेश भैया जी जो आप लालू हार के निवासी हैं 50 रुपए पुरस्कार है। और हमारे सोनू भैया जी जो आप लालू हार के निवासी हैं 20 रुपए पुरस्कार है। और हमारे शिवराम भैया जी आप गड़रिया खेड़ा के निवासी हैं 51 रुपए पुरस्कार है। और हमारे प्रदीप कुमार भैया जी जो आप लालू हार के निवासी हैं 20 रुपए पुरस्कार है। और हमारे राम लखन भैया जी जो आप भी लालू हार के निवासी हैं 20 रुपए पुरस्कार है। भगवान कन्हैया लगा दे मेरा पार बने साजवार की भैया 20 रुपया कम है यार तो आइए प्रश्न पे ध्यान दीजिए 160 140 कभी कहता क्या है रात्रि के समय जब रहे जेल बस देओ मोर भाई अर विष्णु दर्शन दीन बेदयस रहे मोर रामा विष्णु दर्शन दीन बेदयस रहे रात्रि का समय है चार भुजा धारण विष्णु भगवान ने ज्योत प्रकट कर दिया तो उसमें दर्शन दिया तो देव की वासुदेव विनती किया तो देखिए आज छोटे से बालक बन जाए विनती किया तो देखिए भगवान कभी गर्भ नहीं आता ही पुराणों का मत है यानी तुलसी बाबा ने लिखा कि प्रकटे कृपाला दीन दयाला कौशल्या ये चौपाई लिखा जब से राम का लिखने भूल गए हो भैया तो देखिए भगवान गर्भ नहीं आते हैं तो आज छोटे से बालक बन गए तो भगवान रुदन कर रहे हैं तो होता क्या है क्या होता है छोटे बालक बने भगवान वही जेल दरमियान बड़े जोर से रोने लागे बड़े जोर से रोने लागे बड़े जोर से रोने लागे रोने लागे हो रोने लागे रोने लागे हो रोने लागे ओ मोरे रामा आय मोरे राम जन सत्य कहा छोटे से बालक बन गए रुदन कर रहे हैं उसी समय देखिए उस जेल में एक नारी देव की रेख देख में कैसे नियुक्त किया था वो चंडाल की पत्नी थी आज वो नारी वासुदेव बाबा की तरफ हो गई
तो एक टोकरी ला के दिया, हाँ एक सूप दिया, कैसे में बालक को ले लीजिए और गोकुल की दिशा प्रस्थान कीजिए। और इतनी भयानक बरसात हो रही है कि मथुरा पुस्तक में लिखा है कि जेल की पहली सीढ़ी तक पानी आ गया था और मथुरा जलमग्न हो गया। कान हाथ तड़प रहा है, पहरेदार सब सो गए। बासुदेव बाबा लेकर के बालक को चलते हैं और जैसे जेल के बाहर निकलते देखते बहुत भयानक बरसात हो रही है। तो कभी लिखता क्या है मास्टर कि बालक लीन उठाई देर नातन की लगाए, बहुत भयानक जोर होई बरसात मोरे लइकई बालक चले जब बाबा मनमा करई विचार। लइकई बालक चले जब बाबा मनवा करे विचार, कई बालक चल जब बाबा मनवा करे विचार। यमुना नदी के निकट है पहुँचे वो मोर रामा, कहते हैं वेदन अनुसार कन्हैया जन्मो रात में। रमा कन्हैया ही रचनी दात कन्हैया जन्मे रात माँ, या धन्य कन्हैया ने नाथ कन्हैया जन्मे रात माँ। देखिए प्रसंग पे ध्यान दीजिए, बड़ा मार्ग प्रसंग है कि भगवान कन्हैया का पावन पर्व चल रहा है। साल में एक बार उत्सव मनाया जाता है। आज वासुदेव बाबा जब भगवान कन्हैया को लेकर के उस बालक को चल देते हैं और यमुना नदी के जब पास पहुंचते हैं तो देखिए यमुना काली के रूप में उफान मार रही है। लग रहा है कि आज इस मथुरा नगरी को डुबा देगी। और जब वासुदेव बाबा उसके पास पहुंचते सोचते अब तो प्राण नहीं बचेंगे, इतनी भयानक ये नदी बह रही है, उछाल मार रही है। जैसे वासुदेव आगे पांव रखते हैं तो वहां मुलाकात किससे होती है? जब बढ़े बसत शेष जी पहुंचे आए, अरे उनके अनुचर सात बेदयस रहे। देखिए पुराण बता रहे कि शेष भगवान वहां उपस्थित थे पहले से। जब वासुदेव पहुंचे उनके साथी भी उनके साथ अनुचर थे। आज टोकरी के ऊपर फंड रख दिया कि एक बूंद पानी भगवान के ऊपर न पड़े। और वासुदेव बाबा का हाथ कह लिया का आगे बढ़िए, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन देखिए यमुना नदी में और वासुदेव बाबा क्या देखते हैं? क्या देखते भैया? जब बसते आगे कबढ़े हैं वही यमुना दरम्यान, जब बसदेव आगे जी बढ़े हैं वही यमुना दरम्यान। और ये कबीर तहना घतियावे, ये कबीर तहना घतियावे, एक वीर ताना घटियावे, कि भैया मोरे सत्य कही तई जहार कन्हैया जन्मे रात मारा। कन्हैया जन्मे रात मारा माँ, या मोर साथ कही दई जहार, कन्हैया जन्मे रात मारा माँ। शेषनाग
पहले से वहां तैयार खड़े थे हाँ। और उनके अनुचर साथी थे। वासुदेव बाबा का लिखा पुस्तक में हाथ पकड़ लिया, कहा चलिए हम तुम्हारे साथ हैं और फन को ऊपर काढ़े हुए हैं, एक बूंद न पड़े। और जब आगे वासुदेव बढ़े तो देखा उसी महा नदी में जो विकराल बह रही उफाल मार रही है, एक भी नांगता और दौड़ता हुआ आ रहा है। और जैसे वहां पर पहुंचा तो शेष भगवान के क्रोध आ गया और डांट दिया, कहा आप कौन हैं? तब देखिए वो वीर कहता क्या है, क्या कहता है? कीन शेष तब क्रोध नाम तुम दियऊ बताए, और कही कारण आयो यहाँ पर सुनो तुम ध्यान। शेष महाराज के क्रोध आ गया और कहा कौन है? इस महाविकराल नदी में नांगते हमारे पास क्यों आ रहे हैं? और वहां पर वासुदेव क्या देखते हैं? क्या और वही यमुना मायक तौ डोली इतया वही उतजाय, वही यमुना मायक तौ डोली, वही यमुना मायक तौ डोली इतया वही उतजाय। कहीं परिचित शंका भगवन, कहीं परिचित शंका भगवन, मोर रामा हमहि गादी औसाना जाई कन्हैया जन में परीक्षित जी के शंका हो गई कि ये कथा सुखदेव महाराज परीक्षित जी को सुना रहे हैं। तो परीक्षित जी कहते कि नाथ हमारे शंका है। तो सुखदेव बाबा कहते किस बात की शंका है? तो परीक्षित जी कहते क्या है? काहे परीक्षित भू नाथ तुम दियऊ बताए, अरे कौन रही वीर वहां पर पहुंचा। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित जी कह रहे हैं, ये बताइए नाथ कि आपने शेष भगवान को बता दिया और कोई रवाना थी कि वहां गर्गाचार्य मुनि आए हैं, नंद आए हैं, लेकिन ये कोई नहीं है। लेकिन हमारे शंका कौन वीर दुरांगता हुआ रहा है? और क्या कहते हैं? कहीं कई डोली वही नदिया में रही वही समझा, कहीं कई डोली वही नदिया में और यही बात के शंका हमारे वो मोर स्वामी देती उधारा मामी ताई कन्हैया जन में रात सुखदेव जी से परीक्षित जी कहते ये बताइए राजन स्वामी वो कौन वीर है जिससे लांगता हुआ
इतनी भयंकर नदी बह रही है, काल रूप है कि ये मथुरा को निकल जाएगी। और वो जो डोली जा रही है, वो डोली किसकी जा रही है? इसी बात की हमारे शंका है। इस समय संकेत करती तो कहना है मास्टर क्या कहना है? कि मिली कथा जो मोहे, कि मिली कथा जो मोहे, ग्रंथ से रहना सुनाए, और बाकी चर्चा शेष गायिका देव। तो यादव कुलमा जनमूलहीन है कि सुंदर जाति रही है, कि यादव कुलमा जनमूलहीन है और सुंदर जाति रही। राजा राम गुरु जी कहते, राजा राम गुरु जी कहते, राजा राम गुरु जी कहते, राजा राम गुरु जी कहते। कि भैया मोरे सुमिरत के सन मुरार कन्हैया जन्मे रात मारा। कन्हैया जन्म रात मारा माँ, भैया मोरे जन्म के चला मुराद, कन्हैया जन्म रात मारा तो वह इसका सिपाही का विराम है और ये एक लाइन का कटा हुआ पीस है। तो कहना है मास्टर, क्या कहना है? देखिए सामने भगवान भोले बाबा का मंदिर है, इसे एक लाइन का कटा पीस भगवान भोले बाबा की तरफ कहना है। एक लाइन भोजपुरी में लिखा है मास्टर, कहना है कि गोरिया के गोरे गोरे गाल, कि गोरिया के गोरे गोरे गाल बिहार में बवाल हो गवा। गोरिया के गोरे गोरे गाल बिहार में बवाल हो गवा, गोरिया के गोरे गोरे गाल बिहार में बवाल हो गवा। बवाल होई गवा, बवाल होई गवा, बवाल होई गवा, बवाल होई गवा। गोरिया के गोरिया के गोरिया के गोरे गोरे गाल बिहार में बवाल होई गवा, गोरिया के गोरे गोरे गाल बिहार में बवाल हो गवा। कभी कह रहा है गोरिया के गोरे गोरे गाल बिहार में, बवाल हो गवा। लेकिन वर्जन भाव में कभी क्या कहता है? क्या कहता है? जी लगे रहो। कहना है, अरे जीजा पे साली सवार, ये जीजा पे साली सवार दुल्हन सटल रहे, जीजा पे साली सवार दुल्हन सटल रहे, जीजा पे साले सवार दुल्हन सटल रहे। अरे सजल रहे, सजल रहे, सजल रहे, सजल रहे। जीजा पे, जीजा पे, जीजा पे साली सवार दुल्हन सजल रहे, जीजा पे साली सवार दुल्हन। यानी बताते चले वो कौन साली है हाँ जो अपने जीजा पे सवार है। हाँ मैं पुराण में दिखाऊंगा इस बात का कि वो कौन साली अपने जीजा पे सवार है। वो आए भैया। भगवान शंकर की साली गंगा जी हैं और गंगा जी का वास भगवान शंकर के मस्तक पे है, जटा में है। इसे कवि ने लिखा कि जीजा पे साली सवार दुल्हन सटल रहे। और इसलिए लोग तर्क करते गंगा जी बड़ी हैं, लेकिन लिंग पुराण बताते कि गंगा जी छोटी है। और दूसरे भाव में कवि फिर क्या लिखता है? ये क्या लिखता है? साढ़ू पे
साढ़ू पे साढ़ू सवार डेढ़ ससुआ लगा रहे साढ़ू पे साढ़ू सवार तेरा ससु अलग रहे साढ़ू पे साढ़ू सवार तेरा ससु अलग रहे अरे अलग रहे अलग रहे अलग रहे अलग रहे साढ़ू पे साढ़ू पे साढ़ू पे साढ़ू सवार तेरा ससु अलग रहे साढ़ू पे साढ़ू सवार तेरा ससु अलग रहे यानी वो कौन कौन साढ़ू अपने साढ़ू पे सवार है भगवान शंकर के साढ़ू चंद्रमा जी हैं दक्ष के 60 कन्या थी कोई कोई पुराण बताती कि दक्ष के 60 हैं कोई बताओ 61 हैं कोई बताओ 72 हैं और कोई बताओ 74 हैं और हमका एक किताब मिली वहाँ 1000 है अरे बहुत दक्ष के 60 कन्या है दक्ष सुतादत्त धर्म व्याही 13 कश्यप 27 चंद्रमा विवाही और सती जी पत्नी है चंद्रमा जी भोले बाबा के साढ़ू हैं और चंद्रमा जी का वास भगवान शंकर के मस्तक पे है इससे कवि ने लिखा है कि साढ़ू के साढ़ू सवार डेढ़ ससु तो आइए इसी से बाड़ी का विराम लेकिन एक लाइन का कटा हुआ बीच कहना भैया जी के क्या लिए बोला क्या कहना है आप कहो कि तुम्हारे दिया सकी ऐस मेहरिया तुम्हारे दिया सकी ऐस मेहरिया कि सिर पर बांधे पागड़िया और मर्द बिचारे से चूल्ह पर तू आवे अपना घूमे हुए बाजरिया मर्दा बिचारे से चूल्ह पर तू आवे अपना घूमे हुए बाजरिया मर्दा बिचारे से चूल पतवाए अपना घूमे हुए बाजरिया कभी कह रहा है कि तुम्हारे दियस की तो ऐसी मेहरिया किनकी आ रही है कि सर पर बांधे हुई पागड़िया और मर्दा बिचारे से चूल्ह पर तू आवे अपना घूमे हुई बाजरी मर्दा बिचारे से चूल्ह पर तू आवे अपना घूमे हुए बाजरिया मर्दा बिचारे से चूल पतवाए अपना घूमे बाजरिया अरे अपना घूमे बाजारिया अरे अपना घूमे बाजारिया मरता बिचारे से चौका लगा मर्दा बिचारे से चूल पतवाए अपना घूमे बाजरिया और ये आगे गजराज दादा जी के द्वारा ये 51 रुपया का दान है वो लेकिन भैया भगवान की कि मर्द बेचारे से चूल पतवावे अपना घूमे और दूसरी पंथी में कभी क्या कहता है अरे घर मा न मिल बई दुवरवा न मिल बई ना मिल बई चौपारी ना इससे पहले चौपाई में कभी कह रहा है कहना है अरे लड़का मनाई तो घर ही में सोवे बुढ़वा सोवे दुआरिया क्योंकि बाबा जी की सरकार में देख के 60 देवता ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें खेतों में मचाना न बना हुई तो कहा लौंडे ने आदमी का तुम घर मारा बुढ़ाऊ दा दो खेतों में धान बचाओगे कभी कहता है ए लड़का मनाई तो घर ही में सोवे बुढ़वा सोवे दुआरिया और ये मर्द बेचारे सीमा पे जा गए जो मर्द है
वो हमारे देश की रक्षा सीमा पे कर रहा है। कभी कहता है कि मर्द बेचारे सीमा पे जा गई मेहरा मर्द सोए ससुरैया। मर्दा बेचारे सीमा पे जा गए मेहरा मर्द। और हमारे सुमित कुमार भैया जी जो आप गरदिया खेड़ा के निवासी हैं, 51 रुपए का पुरस्कार है। बोले साचरवार की। जय हो। देखिए जो मर्द है वो देश में रक्षा कर रहा है अपने देश की, और जो मेहरा आदमी ज्यादा ससुराल में पड़ा रहा था। जितना मेहरा आदमी है वो ससुराल में जरूर रहते हैं, हाँ और जो मर्द है ससुराल को वैसे बहुत तक पहुंच जाए। और हमारे जब बिहार बना तब के भीतर ससुराल में नहीं गए। और का लेकिन इनकी वजह दशाना ये है, इसे कहना है हाँ। दूसरी पंथी में हमारे क्या? मुकदमे होगा। कहना है हाँ अरे घर मा न मिलबई दुवरवा न मिलबई ना मिलबई चौपारी। घर मा न मिलबई दुआरे न मिलबई तो कहाँ मिले हो? और न मिलबई चौ। बारी में। कभी कह रहा है कि घर मा न मिलबई दुवरवा न मिलबई ना मिलबई चौपारी। तो कहाँ मुलाकात हुई दादा? जब तुम घर मान मिले हो दुआरे न मिले हो तो मिली हो कहाँ? तो देखिए कहती क्या है वो नारी, कहना है क्या अरे 4 बजे रतिया माँ 4 बजे रतिया माँ मिलबई पत। अरे 4 बजे रतिया माँ मिलबई पतर को सूतर रहब करिहानी। 4 बजे रतिया माँ मिलबई पतर को। बोलिए कन्हैया भगवान की जय हो। आयु समाज की जय हो। सहयोगी मंडल की जय हो। सबकी जय जय राधे। क्या